हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल न्यू कार्टून स्क्रिप्ट जिस पर आप बहुत बढ़िया कार्टून वीडियो बना सकते हैं और यह स्क्रिप्ट बिल्कुल भी कॉपीराइट फ्री है। चलिए तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है आलसी पति और समझदार पत्नी। इसमें किरदार हैं पति और पत्नी का सीन हम दिखा रहे हैं खेत, गांव और घर का। तो सबसे पहले कहानी हमारी स्टार्ट होती है, गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कुछ लोग चल रहे हैं। जैसा कि आपने दूसरी कार्टून वीडियो में देखा होगा जो वैसे चालू होती हैं, तो वैसे ही आपको चालू करनी है और फिर आपको सीन थोड़ा आगे ले जाना है जहां पर सुबह का समय दिखाना है, जहां मनोज नाम का एक लड़का घर पर घुर्राटे मारकर सो रहा है और राधा, उसकी जो पत्नी है राधा, वह थोड़ी गुस्से में मनोज के पास आती है और घर के अंदर ही उससे बोलती है, अरे उठ जाओ, क्या कर रहे हो, खेतों में नहीं जाना क्या, 9:30 बज गए हैं। तब मनोज अपनी पत्नी से लेटे लेटे ही कहता है, वह लेटा ही है और कह रहा है, हाँ हाँ उठ रहा हूँ, जब तक चाय बना लाओ मेरे लिए। राधा मनोज के लिए चाय बनाकर लाती है, फिर मनोज घर से चाय पीकर निकलता है। मतलब आपको दिखाना है कि राधा चाय लेकर आई है और मनोज चाय पी रहा है और चाय पीने के बाद वह अपने घर से बाहर निकला। मनोज उदास है और घर से बाहर आते समय, चलो भाई मनोज, काम पर जाने का समय हो गया है, यह पत्नी लोग भी ना। मनोज घर से निकला ही था कि पीछे से उसकी पत्नी मनोज को रोकते हुए, राधा, उसकी पत्नी का नाम है राधा मनोज की, मनोज से घर के बाहर, मतलब कि राधा दरवाजे पे खड़ी है और मनोज घर के बाहर रोड पर खड़ा है। अजी सुनते हो, आते समय घर के लिए कुछ सब्जी तरकारी लेते आना, खाली हाथ मत चले आना। तो मनोज गुस्से में कहता है राधा से, हाँ ठीक है लेते आऊँगा। मनोज मन में कहता है, तुम बस कुछ ना करो, तुम बस आराम से घर पर बैठो, यह मन में बोलता है। रास्ते में मनोज को उसका एक दोस्त राकेश मिलता है, तो राकेश और मनोज दोनों बातें कर रहे हैं। राकेश कहता है, अरे भाई मनोज, किधर को चल दिए। तब मनोज कहता है उसका दोस्त, कहाँ जाएंगे भैया, बस अपने खेतों पर ही जा रहे हैं, और आप सुनाइए आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस पर राकेश कहता है कि बहुत अच्छे भैया, आप इस समय खेत पे जा रहे हो, बहुत जल्दी नहीं जा रहे। मतलब यह ताना मारते हुए मनोज कहता है, राकेश कहता है मनोज से। तब मनोज कहता है, अरे राकेश, अब तुम भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तो राकेश कहता है, हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, जिस समय लोग वापस आते हैं उस समय आप खेतों पर जा रहे हो। फिर इसके बाद मनोज, आपकी बात वैसे तो सही है, चलो आप मेरी छोड़ो, आप कहाँ जा रहे हो, यह राकेश पूछता है मनोज से। तब राकेश कहता है, मैं बहुत दिनों से अपने छोटे भाई के घर नहीं गया, तो सोचा उसके घर होकर आता हूँ, अपने भतीजों से भी मिल लूँगा। तब मनोज कहता है, हाँ राकेश भैया, तुम्हारे तो जलवे हैं, तुमको काम का क्या टेंशन, तुम्हारे इतने सारे नौकर लगे हैं अब आपके खेत में। तब राकेश कहता है, हाँ ये तो सही कहा तुमने, जब से मैंने खेतों के लिए नौकर रखे हैं तब से मुझे बहुत आराम है। ठीक है मनोज, मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ अपने काम पर। फिर मनोज सामान्य और दुख भी है उसको, खुद से रास्ते में चलते हुए मनोज बात कर रहा है। इस राकेश के तो बड़े मज़े हैं, दिन भर बस यहाँ वहाँ घूमता है और खेतों में काम तो चल ही रहा है, और एक तरफ मैं हूँ जो खुद ही अपने खेतों में लगा रहता हूँ। मनोज अपने खेतों में पहुँचता है और थोड़ा काम करता है। फिर उसके बाद दिखाता है कि शाम का समय हो चुका है। मनोज घर लौटते हुए मनोज थोड़ा सा दुखी है और खुद से बात कर रहा है, मेरे खेत में अभी कितना काम पड़ा है, समझो अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और
मैं इतना थक गया, अब घर जाके सीधा सोऊंगा मैं। यह मनोज कहता है। मनोज घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक सब्जी वाला मिला। सब्जी वाला, आपको दिखाना है कि एक सब्जी वाला वहाँ पर खड़ा है जो चिल्ला रहा है, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ ले लो। मनोज, अच्छा हुआ जो ये सब्जी वाले भैया रास्ते में मिल गए, नहीं तो घर से फिर से मुझे वापस आना पड़ता। मनोज सब्जियां खरीदता है और उसके बाद अपने घर पहुंचता है। मनोज कहता है अपनी पत्नी से घर पहुंचकर, अरे लो बागबान, आ गई सब्जियां। तब राधा कहती है, अब यहाँ खड़े खड़े दांत क्यों दिखा रहे हो? कोई तीर मार कर नहीं आए हो, सब्जी ही लेकर आए हो। तो मनोज गुस्से में राधा से कहता है, हाँ पता है, और सुबह मेरे लिए आलू गोभी की सब्जी और घी के पराठे बना देना। तब राधा कहती है, अरे आप, मतलब राधा सब्जी देख रही है और मनोज यह राधा से कह रहा है। फिर जब सारी सब्जियां राधा देख लेती है तो कहती है, अरे आप यह क्या, तुम तो आलू लाए ही नहीं, अब कहाँ से बनाऊंगी पराठे? आप बढ़िया से पहले खाना खा लो और उसके बाद ले आना, आलू ले आना, उससे आपका टहलना भी हो जाएगा। तब मनोज गुस्से में बोलता है, तेल लेने गए तुम्हारे आलू और आलू गोभी की सब्जी, यह रखी है सब, पत्ता गोभी यह बना देना। फिर राधा कहती है, वाह रे मेरे आलसी पति, तेरा भी क्या कहना। यह कहती है राधा अपने पति से। फिर अगले दिन सुबह का समय है। राधा कहती है मनोज से, देखो इस आलसी आदमी को 10:30 बज गए हैं पर अभी तक सो रहा है, काम धाम की तो मानो कोई चिंता ही नहीं। ओ उठो उठो, काम पर नहीं जाना क्या? तो है ना। फिर आपको दिखाना है कि मनोज आराम आराम से उठ रहा है। मनोज, क्या करूं, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आती है। फिर राधा कहती है, खेतों का काम जल्दी से कर लो, नहीं तो अभी गर्मी आ जाएगी, फिर धूप में चुरते रहना। तब मनोज कहता है, हाँ अभी गर्मी आने वाली है, सही कहा राधा ने मुझे जल्दी से खेतों का काम खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो गर्मी में तो मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मनोज कहता है। मनोज जल्दी जल्दी तैयार होता है और घर से निकलता है। मुझे अब पूरी मेहनत से और बिना आराम के काम करना होगा, तभी मेरा काम गर्मी से पहले समाप्त हो पाएगा। चलो मनोज चलो, जल्दी जल्दी। मतलब मनोज रास्ते में चल रहा है और ये बोल रहा है। मनोज अपने खेतों पर पहुंचने के बाद मनोज दुखी मन से खेतों में खड़ा है और बात बोल रहा है, अभी तो मैंने अपने खेतों में खुदाई का काम भी चालू नहीं किया, अब मैं खुदाई करूंगा और कब मैं बीज डालूंगा। मनोज खेत में बैलों के सहारे हल चलाता है और थोड़ी देर बाद वह थक कर बैठ जाता है। फिर मनोज थका हुआ खुद से खेतों में बात करता है, इतना सा ही काम किया है मैंने अभी और मैं कितना थक गया हूँ, एक साथ इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खेत में लगे एक पेड़ के नीचे बैठकर मनोज आराम करता है। आपको दिखाना है कि मनोज खेतों में कहीं पेड़ लगा होगा तो वहीं बैठकर आराम करने लगता है। पेड़ की छांव में बैठकर कितना अच्छा लगता है और उसमें से ठंडी ठंडी हवा, मानो कितनी शांति मिल रही है। लग रहा है अभी यहीं लेट जाऊं। और फिर मनोज वहीं लेट जाता है। और फिर मनोज थोड़ी देर लेट जाता है, जिससे मनोज कहता है अपने आप से, थोड़ी देर लेट जाता हूँ जिससे मेरे शरीर में ऊर्जा का आवाहन होगा और मैं पूरी ताकत से काम कर पाऊँगा। मनोज पेड़ के नीचे लेटा था और कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी राधा मनोज से मिलने खेतों की तरफ आती है। राधा,
मैं भी तो राधा रास्ते में चल रही है और खुद से बात कर रही है, मैं भी तो देखूं कि यह खेतों में क्या काम कर रहे हैं और खेतों का काम कहाँ तक पहुँचा। राधा खेतों में पहुँचती है और कहती है, जब राधा खेतों में पहुँच जाती है तब वह कहती है, अरे यह क्या, अभी तक खेतों में कोई काम ही नहीं हुआ, ये हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे, अभी खबर लेती हूँ। राधा यह गुस्से में खुद से बात करती है। और तभी राधा को मनोज पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई देता है। राधा गुस्से में मनोज के पास जाती है और उससे कहती है, अरे उठो, खेतों का काम कौन करेगा, उठो। तब मनोज उबासी लेते हुए उठता है, अरे राधा तुम यहाँ कब आई। राधा सामान्य मनोज से, खेतों का काम कैसा चल रहा है, मैं तो बस यही देखने आई थी और मुझे लगता है कि यदि आपके भरोसे रहूंगी तो फिर हो चुका हमारी खेती। तब मनोज कहता है, मुझे इतना आलस और नींद कहाँ से भर गई है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं तो बस थककर पेड़ के नीचे बैठा था, नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं जाता हूँ। और तभी फिर मनोज कहता है, मैं जाता हूँ, खेतों में बहुत काम है अभी। तब राधा उससे कहती है, हाँ वो सब तो मैंने देख लिया है, खेतों में अभी बहुत काम है, इसलिए अब हम मिलकर खेतों का काम करेंगे। तब मनोज कहता है, अरे तुम और खेतों का काम रहने दो, मैं कर लूँगा। तब राधा कहती है, अरे क्या तुम भूल गए क्या, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मेरा सारा बचपन खेतों में काम कर कर के ही गुजरा है, तुम चिंता मत करो। और फिर उसके बाद दोनों मिलकर अपने खेतों में काम करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ही उनकी फसल बढ़िया से फल फूल जाती है। फिर मनोज कहता है, हमारी इस साल की फसल बहुत अच्छी हुई है और हमको मुनाफा भी बढ़िया हुआ है, यह तुम्हारी मेहनत है। नारी शक्ति को मेरा सलाम। द एंड। भाई यह एक बहुत अच्छी कार्टून स्टोरी है, आप इसमें बहुत अच्छी अपनी कार्टून वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।